अलीमा खान साहिबा ने बड़ा इंकशाफ किया है कि सब्दी माँ के बाद अब मॉम की गुड़िया बन गई है। इंडोनेशिया में नौजवानों ने जजेस को छतों से नीचे फेंक दिया है। बिल्कुल उसमें से बदबू आ रही थी, वो खाने के काबिल नहीं थी और ऐसी बिरयानी जो है वो लोगों में तकसीम की गई। मरियम नवाज साहिबा की जो ये इश्तिहारी मुहिम है, इससे सब परेशान है। टिकटॉकर सामिया है और इन्होंने ये कहा कि मुझे अगवा करने की कोशिश की गई है। इसका सना यूसुफ के साथ क्या ताल्लुक है? अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूंगी। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो हम खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फौरी तौर पर आप देख सकें। अलीमा खान साहिबा ने बड़ा इंकशाफ किया है और उन्होंने कहा है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से जो एजेंसियां हैं उन्होंने हमसे राब्ता किया और राब्ता करके ये बताया कि इमरान खान जो है अब वो खुद कलामी करते हैं या शायद उनको दिमागी तौर पर कोई बीमारी लग गई है। क्या इमरान खान वाकई ही बीमार है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्या कहती हैं और हकीकत क्या है, ये मैं आज आपको तफसील के साथ बताऊंगी। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि सब्दी माँ के बाद अब मॉम की गुड़िया बन गई है, वो कौन है, इसके बारे में बताऊंगी। इसके अलावा इंडोनेशिया में नौजवानों ने जजेस को छतों से नीचे फेंक दिया है और फौजियों की गाड़ियां जो है वो तोड़ दी हैं। आखिर इंडोनेशिया में एहतजाज क्यों हो रहा है और इंडोनेशिया का एहतजाज जो है वो पाकिस्तान से क्या मुमासलत रखता है, इसके बारे में भी बताऊंगी। इसके साथ साथ बताऊंगी आपको टिकटॉकर सामिया अगवा केस में मुलजिम जो है हसन जाहिद, उसको एक मुकदमे में जमानत मिल गई है। ये सामिया जो टिकटॉकर है इसका ये मुकदमा है क्या और इसको अगवा किया गया नहीं किया गया, ये मामला सारा है क्या और इसका सना यूसुफ के साथ क्या ताल्लुक है, ये भी मैं एंड पे आपको बताऊंगी। आपने मेरा ये व्लॉग कंप्लीट जरूर देखना है। सबसे पहले तो आ जाइए जी इमरान खान की हेल्थ के हवाले से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि पहले भी लास्ट व्लॉग में मैंने भी आपको बताया था कि पिम्स के डॉक्टर्स ने जो इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट दी है वो बिल्कुल, अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है, उसमें किसी किस्म की कोई तशवीश वाली बात नहीं है। लेकिन बारहा खबरें आती हैं कि इमरान खान की सेहत जो है वो खराब है और इस हवाले से अलीमा साहिबा ने इंकशाफ किया है कि एजेंसियों ने उनसे राब्ता किया 2 हफ्ते कबल और ये कहा गया कि इमरान खान आइसोलेशन की वजह से उनकी सेहत खराब है और वो खुद कलामी करते हैं। ये तासुर देने की कोशिश की गई शायद वो दिमागी तौर पर उनको कोई बीमारी है या वो नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। इस वजह से जो अलीमा साहिबा है वो कहती हैं कि फिर हमने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया और कहा कि इमरान खान के जो जाती डॉक्टर हैं उनसे उनका मुकम्मल फिजिकल चेकअप करवाया जाए ताकि पता चल सके कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। लेकिन वो अलबत्ता राब्ता नहीं हो सका और ना ही इमरान खान के जो जाती डॉक्टर हैं डॉक्टर फैसल, उनको ये रसाई दी गई है अभी तक इमरान खान से कि इमरान खान का वो चेकअप कर सके। अलबत्ता ये खबरें जो है वो क्यों उड़ाई जा रही हैं कि इमरान खान की सेहत खराब है। अलीमा साहिबा ने ये इंकशाफ किया है क्योंकि इमरान खान साहब की जान को खतरा है और कोई ऐसा एडवेंचर करना चाहते हैं और उस एडवेंचर की फिर ये बुनियाद बनाएंगे क्योंकि हमने पहले ही इस किस्म की खबरें और इतला दे दी थी कि इमरान खान की जान को खतरा है, तो इसलिए ये इस तरह की खबरें दी जा रही हैं। इमरान खान की जो सेहत है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान की कोई भी अभी उनको बीमारी नहीं है। उन्होंने एक आंख के हवाले से उन्होंने धुंधलापन का कहा था कि उनके धुंधलेपन का उनको शिकायत का इजहार किया था, लेकिन इसके अलावा उनको ना तो फिजिकल वो फिट है और उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो पिम्स के डॉक्टर्स सरकारी डॉक्टर्स ने दी है उस रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये बार बार खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान की सेहत खराब है, इमरान खान की सेहत खराब है। इमरान खान बिल्कुल हशाश बशाश फिट हैं, उनकी बहन अलीमा साहिबा बता रही हैं, वो मुतमईन है, वो खुश भी हैं और रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं। और लेकिन ये एक जो सर्कुलेशन किया जा रहा है, ये सर्कुलेट की जा रही है, ये खबर फैलाई जा रही है कि इमरान खान की सेहत को लेकर अलीमा साहिबा ये कहती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान के ऊपर पहले भी एक मर्डर अटेम्प्ट हो चुका है, उनको कत्ल करने की कोशिश की जा चुकी है और अब भी जेल में कोई ऐसी वारदात डालने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा इसी वजह से ये खबरें ऐसी पहले दी जाती हैं कि शायद ये बाद में इनको आप ये कर सकें, एक केस डेवलप कर सकें, बिल्ड कर सकें, एक नैरेटिव अपना बना सकें कि देखिए जी पहले ही उनकी सेहत के हवाले से तशवीश थी
तो अब तो उनको शायद कोई कुछ खुदा ना खास्ता हो गया है। इस हवाले से एक और भी खबर है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है या उनको फिर लंदन भेजा जा सकता है क्योंकि उनकी सेहत खराब है। दूसरी तरफ एक और भी मौक़िफ़ सामने आता है कि इमरान खान की जो सेहत है उसको बुनियाद बनाकर इमरान खान को ये कहा जाएगा कि आप लंदन चले जाएं या फिर उनको बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा। एक दूसरा मौक़िफ़ ये भी है। इससे हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर है वो कम होगा इमरान खान के हवाले से, क्योंकि इमरान खान इस वक्त अडियाला जेल में है और अब ये जो लोगों का तज़ब्ज़ब है वो बढ़ता जा रहा है, तशवीश बढ़ती जा रही है। और अब तो पीटीआई जो है, जो कहा जाता था कि वो इमरान खान के साथ स्टैंड नहीं ले रही है, अब वो भी इस सिस्टम के साथ कोई मुत्तफिक नजर नहीं आती और इसका सलमान अकरम राजा साहब ने भी अब इजहार कर दिया है कि ये जो सिस्टम है ये खोखला निज़ाम है और इसके साथ अब हम खड़े नहीं रह सकते हैं। तो अब अगर इमरान खान को इस किस्म का कोई दूसरा ऑप्शन देने की कोशिश की जाती है तो इमरान खान वो ऑप्शन किसी सतह पर भी कबूल नहीं करेंगे, ना तो वो बनी गाला जाएंगे ना वो लंदन जाएंगे। लेकिन ये करने की कोशिश की जा सकती है। एक ये भी है, उससे ये होगा कि एक तो प्रेशर कम होगा बैनुल अक़वामी सतह पर भी, अंदरूनी सतह पर भी, पब्लिक की सतह पर भी कि इमरान खान को कुछ रिलीफ मिला है। दूसरा फिर ये भी कहने की कोशिश की जाएगी कि देखिए एक और भी बात है कि जो मरी प्लान था उसका भी ये एक हिस्सा है इमरान खान का जो टोटल कि इमरान खान का करना क्या है। ये जाहिर है कि इमरान खान अब इस हुकूमत, इस सिस्टम के लिए एक मुश्किल तो है, एक तरफ सैलाब है और एक तरफ इमरान खान है और हुकूमत मुश्किल में बीच में है। अब इमरान खान का वो हल क्या सोचते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करते हैं कि ये ऑप्शंस करें। इमरान खान एट द एंड सब ऑप्शंस जो हैं वो फेल कर देते हैं, वो इनकार कर देते हैं। कोई डील दें तो वो इनकार कर देते हैं। अब तो उन्होंने मुज़ाकरात से ही इनकार कर दिया है, पहले मुआफ़ी मांगने से इनकार किया, अब उन्होंने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। और अब ये है कि ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब, ये जो मरी प्लान था उसमें नवाज शरीफ साहब का ये मानना है कि जिस तरह से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनको ये जलील किया जाता है, लोगों की नज़रों में कहा जाता है कि जी इन्होंने डील करके ये लंदन चले गए, तो इसी तरह से इमरान खान को भी लंदन भेजा जाए। तो लेकिन लंदन तो शायद जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको सूट ना करता हो, लेकिन बनी गाला शायद सूट करता है। वहां पर ही उनको एक कैद तन्हाई में वहां पर ही रख दिया जाए। लेकिन अगर आपने कंफर्ट में रखना है इमरान खान को तो फिर आप उनको अडियाला जेल में ही रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मुलाकातें भी नहीं होने दी जाती हैं और कंफर्ट में नहीं रखना। हुकूमत अपना कंफर्ट देख रही है कि इमरान खान से किसी तरह से, इमरान खान की इस प्रेशर को किसी तरह से वो रिलीज कर ले अपने लिए और इस सिस्टम के लिए। लेकिन वो अभी तक वो सोल्यूशन नहीं निकल रहा, लिहाजा मुख्तलिफ फार्मूले के ऊपर काम हो रहा है। कभी इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया जाता है, उसकी खबरें आती हैं, कभी इमरान खान के साथ डील की, कभी मुआफ़ी की बात की जाती है, कभी डराया और धमकाया जाता है कि इमरान खान की जान को खतरा हो सकता है, कभी फिर ऑफर्स जो जिस तरह से लंदन और फिर बनी गाला की दी जाती है। तो इस सब के हवाले से जो एक तो अलीमा साहिबा है, उन्होंने कहा है कि हम अपने भाई बहादुर भाई के साथ खड़े हैं और हमें चाहे जेलों तो क्या, चाहे हमारी जान भी चली जाए तो हम अपने भाई के साथ खड़े हैं। दूसरा इमरान खान भी वो भी डट कर खड़ा है। तो ये सारी जो जितनी भी खबरें हैं, हुकूमत की जितनी भी कोशिशें हैं, पहले भी 2-2.5 साल से हो रही हैं, वो पहले भी नाकाम हुई हैं और अब आगे भी नाकाम होने वाली हैं, क्योंकि इमरान खान जो है वो डट के खड़ा है और वो किसी भी हुकूमत के किसी भी प्लान को वो कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। अब जो पीटीआई है वो भी इमरान खान के साथ नजर आ रही है और साथ नजर आना शुरू हो गई है। इसका एक तो ये है कि अडियाला के बाहर अब पब्लिक जाना शुरू हो गई है और अब ये भी कहा जा रहा है कि एमपी एमएनए जो है वो भी अडियाला के बाहर जाएंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ आ जाएं जी, मैं आपको बताती हूँ कि सब्दी माह के बाद मोम की गुड़िया की कहानी क्या है। असल में मरियम नवाज साहिबा, आपको पता है कि वो सैलाब ज़दा इलाकों में जाती हैं, वहाँ पे रिलीफ के कामों से ज़्यादा उनकी दिलचस्पी जो है वो वीडियो बनाने में, फ़ोटोशूट करवाने में होती है और ऐसा ही उन्होंने एक फ़ोटोशूट अभी रिसेंटली करवाया है और ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाया गया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जी, एक बच्ची का नाम पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उसने कहा कि मेरा नाम गुड़िया है, मुझे गुड़िया कहा जाता है। तो मरियम साहिबा ने कहा कि आपको पता है मेरा नाम क्या है, मुझे भी घर में जो है गुड़िया कहा जाता है। तो यानी कि अब सब्दी माह के बाद अब ये मॉम की गुड़िया हो चुकी हैं।
मरियम नवाज साहिबा की जो ये इश्तिहारी मुहिम है, इससे सब परेशान है। अवाम जो है वो चाहते हैं कि हमें इस किस्म का रिलीफ नहीं चाहिए जिस तरह का दिया जा रहा है। एक शख्स है जिसके पास एक बिरयानी का डिब्बा है जिसके ऊपर मरियम नवाज की वही तस्वीर लगी हुई है जो वो हमेशा से तशहीरी तौर पर वो एक करती हैं, लेकिन वो तशहीरी तौर पर भी सही तौर पर अमल नहीं हो पाता कि वो जो बिरयानी थी वो बिल्कुल ख़राब थी, बिल्कुल उसमें से बदबू आ रही थी, वो खाने के काबिल नहीं थी और ऐसी बिरयानी जो है वो लोगों में तकसीम की गई। अलबत्ता दूसरे जो फलाही इदारे हैं या जो बाकी लोग, अगर कोई मुहैयर हजरात हैं या जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई कोशिश करती है कि वो कोई फलाही काम करे तो उसको रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि डीसीओज के ऑर्डर और असिस्टेंट कमिश्नर्स के ऑर्डर्स आ जाते हैं कि भाई ये जो जितना भी ये फूड है या जो कुछ भी सामान है पहले हमें जमा करवाएं, हमें चेक करवाएं, उसके बाद जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अभी भी रावी और इसके अलावा चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और अभी भी मुख्तलिफ जगहों पर सैलाब की वार्निंग जारी है और मुख्तलिफ इलाके जो है इससे मुतासिर हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर इस वक्त दरियाए रावी और दरियाए चनाब में बहुत ज्यादा तुगयानी है और इससे बहुत ज्यादा तबाही हो रही है। बहुत ज्यादा गांव और देहात जो है वो इसमें तबाह हो गए हैं। इसका अब इम्पैक्ट उन जगहों पर तो आया ही है, आम शहरों में भी आएगा, आम जगहों पे भी आएगा जहां पे फ्लड नहीं आया। वो किस तरह से आएगा? वो महंगाई की सूरत में आएगा क्योंकि जाहिर है गंदम की फसल तबाह हो गई है। इसके अलावा जो सब्जियां हैं, क्योंकि अब एक तो जाहिर है कि इस वजह से कोई कुछ शॉर्टेज भी हो जाती है, लेकिन शॉर्टेज के अलावा भी क्या होता है कि ये दूसरा ये भी होता है कि जो लोग हैं वो इससे फायदा भी उठाते हैं, तो वो भी महंगाई कर देते हैं। तो महंगाई भी है। गंदम की कीमत 5,000 से 8,000 तक पहुंच गई है। इस तरह से और भी रोटी की कीमत भी अब ये कहा जा रहा है कि रोटी की कीमत में भी इजाफा कर दिया जाएगा अगर गंदम की कीमत में इजाफा हुआ है। सब्जियों की कीमतें जो है वो भी अब आसमान को छूने लगी हैं। तो महंगाई जो है वो ना सिर्फ फ्लड के एरिया इफेक्टेड हैं बल्कि जहां पे फ्लड नहीं भी आया वो लोग भी अभी इफेक्टेड हैं। अच्छा जी, अब आ जाए इंडोनेशिया के हवाले से कि इंडोनेशिया में जो इस वक्त नौजवान है वो सरापा एहतजाज क्यों है। इंडोनेशिया में जो नौजवान है वो सरापा एहतजाज इसलिए है कि वहाँ के जो अरकान पार्लियामेंट है उनके तकरीबन $3,000 के करीब माहाना उनको हाउस अलाउंस जो है वो दिया गया। तो इसकी वजह से जो नौजवान है वो सरापा एहतजाज हो गए। एहतजाज इस कदर आगे बढ़ चुका है कि नौजवानों ने जजिस को नंगा करके छतों से नीचे फेंक दिया है, फौजियों की गाड़ियां तोड़ दी हैं, फौजी जो हैं वो नौजवानों से माफिया मांग रहे हैं। अब ये सारा हो क्यों रहा है, इसका खुलासा क्या है, आखिर ये सिर्फ इस वजह से है? असल में 2025 के ये जो एहतजाज हो रहे हैं अवाम ने ये क्यों शुरू किए हैं, उसकी ये वजह बेचैनी का नतीजा है। इक्तिसादी मुश्किलात हैं, बाशमूल महंगाई है, बेरोजगारी है, बजट में कटौतियां हैं, सियासी शराफिया के गैर मुनासिब मर्रात, पुलिस का जुल्म और तशद्दुद और बदनुमानी, शफाफियत का फुकदान, ये सब जो मिल मिला के है ना, इससे नौजवान जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं और अब ये हालत हो गई है कि जजिस भी महफूज नहीं है और फौजी भी महफूज नहीं है। अब ये जो इंडोनेशिया के हालात हैं, कहा जाता है कि पाकिस्तान में भी सब कुछ सेम है, इंडोनेशिया जैसा था। पाकिस्तान में भी जो लाकानूनियत है, पाकिस्तान में भी शराफिया है, मरात लेने वाले हैं, पुलिस तशद्दुद के वाकयात हैं, तो ये सब कुछ पाकिस्तान में भी है। तो क्या पाकिस्तान भी इंडोनेशिया बनने जा रहा है? क्या पाकिस्तान भी इंडोनेशिया बन सकता है कि पाकिस्तान के नौजवान भी इसी तरह से कानून की हुक्मरानी के लिए, अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए और इशराफिया के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे और इसी तरीके से अपने मुतालबात सामने रखेंगे? लेकिन ये अभी कहना कबल अज वक्त है। अभी इस सिस्टम ने अपने आप को प्रोलॉन्ग करने के लिए आईनी और कानूनी जवाब जो है वो देखने हैं। अब उसके बाद क्या होता है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे चलते हैं और अगली खबर में आपको दूं टिकटॉकर सामिया अगवा केस। असल में ये टिकटॉकर सामिया है और इन्होंने ये कहा कि मुझे अगवा करने की कोशिश की गई है और इसकी वीडियो भी उन्होंने जारी की कि किस तरह से वो घर से बाहर निकली हैं और ये वीडियो में देखा भी जा सकता है कि एक गाड़ी में उनको जबरदस्ती या कुछ जबरदस्ती के जो वो ऐसे विजुअल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद से इन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई और एक मुल्जिम जो हसन जाहिद हैं जिनका नाम बताया जाता है,
उनको गिरफ्तार किया गया। पहले तो हसन जाहिद ने एक्सेप्ट कर लिया कि इन्होंने हाँ जी, इन्होंने इनको अगवा करने की कोशिश की गई। उसके बाद से इनके वकील की जानिब से एक दरख्वास्त दे दी गई और उस दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि जी इन्होंने अगवा नहीं करने की कोशिश की, बल्कि ये तो ब्लैक मेलिंग का केस है और ये जो सामिया है टिकटॉकर, ये हसन जाहिद को ब्लैकमेल करती थी और कुछ ऐसी जो पेमेंट्स सेंड करने की कुछ ऐसी जो उन्होंने तस्वीर शॉर्ट्स जो है वो जो उन्होंने अपने अकाउंट से सेंड किए थे वो भी सोशल मीडिया पर भी वायरल थे और शायद उन्होंने वो अदालत में भी प्रूफ के तौर पर दिए। सोशल मीडिया पर तो हमने वो देखे कि वो प्रूफ थे। इसके अलावा ये कहा गया कि वो शायद रकम बटोरती थी और ब्लैकमेल करती थी और इसी तरह से सामिया, लेकिन ये ब्लैकमेल का केस है, ये अगवा का केस नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ जबकि सामिया ने कहा कि मैंने किसी किस्म की कोई रकम नहीं बटोरी है, मैंने किसी किस्म का कोई पैसे नहीं लिए हैं इस हसन से, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक मंगनी की अंगूठी है। यानी कि हसन जाहिद का और ये सामिया का आपस में ताल्लुक था पहले से, और उस ताल्लुक के बाद जब हालात जो नासाजगार ना रहे और आपस में जो चपकलिश हो गई और उसके बाद से ये लड़ाई शुरू हो गई और इस लड़ाई के बाद से मामलात इस हद तक पहुंच चुके कि एक दूसरे के दुश्मन कहलाने लगे। और सामिया ने तो कहा कि उन्होंने अगवा किया है और वो वीडियो में भी ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, ये जो सामिया है ये सना यूसुफ की दोस्त हैं और इन्होंने खुद भी बताया कि ये सना यूसुफ की दोस्त है। सना यूसुफ को ऑलरेडी जो है कत्ल कर दिया गया था और सना यूसुफ भी जो है वो भी टिकटॉकर थी और उनको भी कत्ल किया गया था और उनका भी अभी जो मामला है वो अदालत में है। तो ये इस तरह के वाकयात ये टिकटॉकर के साथ अभी नहीं हो रहे हैं और ये आए रोज कोई ना कोई वाकया हो जाता है और खासकर खवातीन के साथ इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, यंग लड़कियों बच्चियों के साथ वाकयात हो रहे हैं। तो इसके लिए इंसाफ को यकीनी बनाना चाहिए कि किसी और कोई और अगर सामिया का अगर कोई रिजर्वेशन है कि अगवा किया गया है या उसकी जान को खतरा है तो फिर ये देखना होगा, इसको सना यूसुफ के केस के तनाजुर में भी देखना चाहिए कि ये ना हो कि सामिया का हाल भी सना यूसुफ वाला हो और वो इस पर तशवीश का इजहार भी कर चुकी है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर जाहिर है कि एक केस में तो मुलजिम की जमानत हो गई है, अभी दूसरे केस में वो रिमांड पर है, देखते हैं कि अदालत अब नेक्स्ट फैसला क्या करती है। लेकिन इंसाफ होना चाहिए, किसी बेगुनाह को सजा भी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन अगर किसी बच्चे की जान को खतरा है तो फिर उसकी भी हिफाजत यकीनी जाहिर है कि अदालतों ने ही बनानी है। आज के व्लॉग का फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगले व्लॉग का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह।